कलयुग के आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में। बताया कि जब बाबा नारद ने पूछा देवी सुंदरी तुम कौन हो, तो वो जवान स्त्री बताने लगी बाबा नारद मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं और यह दोनों ज्ञान वैराग रूप मेरे बेटा कहलाते हैं। जैसे ही ये कहा बाबा नारद ये दो बूढ़े पुरुष जो मेरे पास में लेटे हैं ये मेरे बेटा ज्ञान और वैराग हैं। बोले ज्ञान और वैराग तुम्हारे बेटा? हाँ। जैसे ये कहा हाँ, तो कहा इनका ये हाल कैसे हो गया? जैसे ये कहा तो भक्ति बोली है बाबा नारद गापुर तक भरी जवानी थी ते तीनों आपन आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में। वो भक्ति बताने लगी, जवान स्त्री बताने लगी बाबा नारद ये दोनों ज्ञान और वैराग जो मेरे बेटा है जिनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है। कहने का मतलब सत्य त्रेता द्वापर तक तो लोगों के अंदर ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों रहे हैं, जवान रहे ज्ञान वैराग और भक्ति। लेकिन जैसे ही बाबा नारद कलयुग प्रारंभ हुआ है, कलयुग आया है, तो उसी समय से हमारे ऊपर ज्ञान और वैराग के ऊपर यानी मेरे बेटा ज्ञान और वैराग के ऊपर बुढ़ापा आ गया है। कहने का मतलब लोगों के अंदर ज्ञान वैराग बाबा बिल्कुल समाप्त होता चला जा रहा है। लोगों के अंदर जरा सी थोड़ी सी भक्ति बची है तो भक्ति अभी जवान है। जिस दिन बाबा नारद लोगों के अंदर से अगर भक्ति भी चली गई तो मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आ जाएगा। जैसे ही ये कहा तो बाबा नारद बोले कि ये देखो ये तो बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माँ के ऊपर बुढ़ापा होना चाहिए, माँ की उम्र ज्यादा होती है तो माँ के ऊपर बुढ़ापा होना चाहिए और बेटों के ऊपर जवानी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, माँ के ऊपर जवानी और बेटों के ऊपर बुढ़ापा है। जैसे ही ये कहा तो भक्ति बोली बाबा नारद हम करें तो करें क्या? और हकीकत बात यह है कि आजकल लोगों के अंदर ज्ञान वैराग बहुत कम बचा है, भक्ति तो जिंदा है। भक्ति कर लेते, मार्केट गए अगरबत्ती लेके आए, माचिस ले ली, गए पूजा करके आए, थोड़ी देर पूजा करके आए और जैसे ही घर में आए। हकीकत बात यह कि लोगों के अंदर अगर कथा पंडाल में बैठकर हम लोग शांत भाव से अपने अंदर का अहम भाव निकाल कर अगर कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों आ जाते हैं। अहम भाव का मतलब जैसे कि हम सोचें कि हम बहुत बड़े पैसा वाले हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे पास ही गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। अगर हम लोगों के अंदर अहम बना रहा तो भगवान की कथा हमारे यानी समझ में नहीं आएगी। लोगों के अंदर ज्ञान वैराग और भक्ति नहीं आते हैं जब तक मेरे अंदर घमंड है। घमंड में तीनों गए बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। यानी जिसने जिसने घमंड किया बर्बाद हो गए। और बताया लोगों के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति आते हैं कथा पांडाल में अगर मन लगा करके कथा को सुना जाए तब आते हैं। और या तो एक जगह और आते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक जगह ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों आते हैं। वो कहाँ पे आते हैं? जैसे जब लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो फिर हम लोग जब लेकर के गंगा पे जाते, यमुना पे जाते हैं, जैसे ही उसे शमशान घाट में जलाया और जैसे ही चार लोग अलग अलग होकर के बैठे तो ऐसे बोलते भैया दुनिया में है कछूना है। हकीकत बात ये है, ऐसे ही अलग बैठते बोले भैया दुनिया में है कछूना है, तो करो लड़कन के लिए खेत खरीदो, प्लाट ले, गाड़ी ले, बंगला बनवाओ, लेकिन अंत में कछूना लेके गो है कछूना है। उस समय ज्ञान वैराग भक्ति तीनों अंदर। बोले कुछ नहीं दुनिया में। जैसे ही घर पे आए, कपड़े चेंज किए, नहाए धोए और जैसे ही खेत पहुंचे बोले कहे हमारे सगे भैया ने मेरी मेड़ काटी, लाठी उठाई, दो चार भैया हम दत्ते, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों खत्म हो जाते हैं। वहां पर तो आते हैं लेकिन जैसे ही घर में आए तो ज्ञान वैराग भक्ति तीनों खत्म, सगे भाई में लड़ाई हो रही है। इसलिए अगर कथा पांडाल में बैठो तो अपने अंदर का अहम भाव निकाल करके बैठो कि हम बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत बड़े ज्ञानी है, विद्वानी है, वरदानी है। ऐसा सब कुछ अगर है तो कुछ नहीं मिलता है। लिखा है एक विद्वान ने एक भजन लिखा है,